हाय बच्चों, आज ना हम CSI नेट है ना नवंबर 2020 में क्लासिकल मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन पूछा था है ना उसको हम सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं, है ना, कुछ बचा हुआ है और कुछ हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 49। ठीक है, देखो तो ये 49 में जो है क्वेश्चन क्या बोलता है, स्पिन हाफ फर्मियोन्स ऑफ मास m and 4m आर इन हार्मोनिक पोटेंशियल 1/2 kx²। है ना, दो पार्टिकल है ना, जिसका मास m and 4m है, ये हार्मोनिक पोटेंशियल में 1/2 kx² में है ना। ये दोनों जो फर्मियोन है, क्या मैंने फर्मियोन है, इसका स्पिन दिया है, स्पिन जो है m 4m, इसका 1/2 है, इसका भी 1/2 है ना। अब देखो तो आगे बोल रहा है विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 सच पार्टिकल, 4 पार्टिकल लेना है ना, हैज लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो नीचे लिखा है 4 पार्टिकल कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सबसे कम एनर्जी को रखेगा, लो ग्राउंड स्टेट एनर्जी को रखेगा। ग्राउंड स्टेट एनर्जी मतलब सबसे कम एनर्जी को रखेगा, है ना। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m, है ना, चारों पार्टिकल हम मास m का ले लें। 4 पार्टिकल्स ऑफ मास 4m, 1 पार्टिकल ऑफ हैविंग मास m and 3 पार्टिकल्स ऑफ हैविंग मास 4m, है ना। D 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m and 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 4m, है ना। तो 4 ऑप्शन दिया है ना, क्वेश्चन देख लेना अच्छे से। ठीक है, तो इसमें से देखो क्वेश्चन में सीधी सीधी ये है कि फर्मियोन है ना, तो 4 पार्टिकल का कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सबसे कम एनर्जी को रखेगा, है ना। अब देखो तो क्वेश्चन में दिया है फर्मियोन, है ना, फर्मियोन, इसका स्पिन दिया 1/2। देखो तो बच्चों ध्यान रखना कि ये दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल नहीं है ना। आइडेंटिकल पार्टिकल कौन सा होता है, जिसका मास है ना, चार्ज है ना और स्पिन तीनों सेम हो। स्पिन तो सेम है, चार्ज भी मान सकते हैं सेम है, कुछ नहीं बोला है चार्ज के बारे में, सेम है, बट मास सेम है क्या, नहीं। तो मेरे ये आइडेंटिकल पार्टिकल नहीं है ना, सेम पार्टिकल आइडेंटिकल पार्टिकल नहीं है। ठीक है, अब देखो तो थोड़ा सा ध्यान दें। अब देखो ये कौन से पोटेंशियल में है, इस हार्मोनिक पोटेंशियल में, है ना। तो इस m का एनर्जी लेवल अलग होगा और इस 4m का एनर्जी लेवल अलग होगा, है ना। इसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी अलग होगा और इसका जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो अलग होगा, है ना। अब देखो तो दोनों जो है इसका हम लेवल देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जैसे ये 1/2 है ना, 1/2 स्पिन है ना, तो एक लेवल में है ना 2 ही पार्टिकल रहेगा, आ तो ये है ना। अब 2 क्यों रहेगा, है ना, क्योंकि 2 जो होता है इस फॉर्मूला से हम दिखाते हैं 2s+1। इससे हमको पता चलता है कि एक एनर्जी लेवल में है ना कितना पार्टिकल रहेगा, है ना। s का वैल्यू 1/2 पुट करो, है ना, तो 1/2 2 कट जाएगा 2, है ना। तो एक एनर्जी लेवल में 2 ही पार्टिकल रहेगा, है ना। अब देखो तो हम लोग को पता है कि अगर ये पोटेंशियल दिया है ना, तो इसका एनर्जी क्या होता है और एनर्जी किस किस पे डिपेंड करता है ना। अब देखो तो यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, E बराबर n प्लस 1/2 h कट ओमेगा, ये तो एनर्जी होता है। ओमेगा क्या होता है, E बराबर n प्लस 1/2 h कट
और यहाँ पे K/m। ओमेगा बराबर यही तो होता है ना। अब देखो एनर्जी m पर कैसे डिपेंड कर रहा है ना। अगर मास m है ना, तो इसका लेवल क्या क्या होगा, देखो एनर्जी लेवल क्या होगा, है ना। अगर मास m है तो एनर्जी लेवल क्या होगा, एनर्जी लेवल जानने के लिए क्या करते हैं, n बराबर एक बार 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, है ना। तो देखो तो 0 पुट करोगे तो एनर्जी लेवल क्या आएगा, देखो तो 1/2 h कट, है ना, और फिर ये ओमेगा, है ना, क्या होगा 1/2 h कट ओमेगा। 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, देखो तो 1 + 1/2 3/2 h कट ओमेगा, है ना। सेम वैसे आगे पुट करोगे, है ना। अब देखो अगर मास m है तो एनर्जी लेवल ये आता है ना। मास अगर हम चेंज कर दें, है ना, तो एनर्जी लेवल क्या होगा, है ना, घट जाएगा, है ना। अब देखो तो मास यहाँ पे हम m की जगह, देखो यहाँ पे मास m है तो m की जगह जो है यहाँ m रखे तो एनर्जी लेवल मेरे ये आ रहा है ना। अगर 4m मास है, 4m मास रखते हैं तो देखते हैं एनर्जी लेवल क्या आएगा, है ना। अब देखो तो यहाँ पे 4m रखोगे, है ना, तो देखो तो 4 है ना, तो देखो 4 का √2 बाहर आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पे E बराबर 1/2, है ना, और यहाँ पे m, है ना। तो देखो तो अगर यहाँ 4m करते हैं तो एनर्जी लेवल जो है वो 1/2 हो जाता है, ये तो ये भी हो सकता है, एक क्वेश्चन पूछ दे कि अगर हम मास बढ़ाते हैं तो एनर्जी क्या घटेगा कि बढ़ेगा, है ना। एनर्जी लेवल जो है वो ये जो है ये किसके लिए है, 4m के लिए, है ना, 4m के लिए। अब देखो ये एनर्जी लेवल किसके लिए निकाले थे हम, मास m के लिए, है ना। अब 4m के लिए एनर्जी लेवल क्या होगा, तो n का वैल्यू 0 पुट करो तो क्या होगा 1/2 और h कट ओमेगा, तो 1/2 1/4 हो जाएगा, 1/4 h कट ओमेगा। 1 पुट करो एक बार, कितना होगा 1 + 1/2 3/2 और बाहर में 1/2 3/4 h कट ओमेगा। ये एनर्जी लेवल किसके लिए हो गया, 4m के लिए, है ना। अब एक काम करो, दोनों को मिक्स करो, है ना, दोनों को मिक्स करो, एक काम करते हैं, मिक्स करते हैं, देखो इस टाइप से। अब देखो तो सबसे नीचे कौन सा होगा, ये होगा, देखो तो सबसे 1/2 3/2 1/4 3/4। देखो मास m के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो गया, अब मास 4m के लिए ये हो गया ग्राउंड स्टेट एनर्जी, है ना। मास m के लिए हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, और मास 4m के लिए ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी, है ना। दोनों को मिलाओ तो, है ना, मिला के लिखो, देखो तो 1/2 3/2 1/4 3/4, है ना। सबसे छोटा कौन सा है, 1/4 यहाँ पर 1/4 h कट ओमेगा। ये किसके लिए है, 4m के लिए ना, है ना। फिर 1/4 से बड़ा कौन सा है, 1/2 ऊपर रखो, ये किसके लिए है, मास m के लिए, है ना। फिर कौन सा है, देखो इससे बड़ा कौन सा है 3/4, है ना, 3/4 ऊपर रखो 3/4 h कट ओमेगा, है ना। ये किसके लिए है, 4m के लिए, है ना। फिर क्या होगा, क्या आएगा फिर 3/2, ये किसके लिए, मास m के लिए, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो तो इसको मिटा दो, हम यहाँ पे 4 ही लेवल बनाए, ठीक है, क्योंकि 4 ही लेवल में जो है मेरा आंसर आ जाएगा, 4 ही पार्टिकल को सजाना है ना, तो 4 ही पार्टिकल हम सजाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो तो एक काम करो, हम ना एक काम करते हैं, यहाँ अब देखो
स्पिन हाफ पार्टिकल एक लेवल में जो है वो 2 ही पार्टिकल रहेंगे, है ना। यहाँ पे काम करते हैं 4m का 2 पार्टिकल रखते हैं, 4m और फिर 4m, 2 पार्टिकल यहाँ है ना। और एक काम करते हैं 2 पार्टिकल यहाँ पे रखते हैं मास m का, है ना। इसका एनर्जी निकालते हैं, है ना। देखो तो एक 4m का एक पार्टिकल की एनर्जी कितना 1/4, कितना पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है ना, 2 × 1/4 प्लस हो जाएगा। देखो तो फिर ये निकालो एक पार्टिकल का एनर्जी कितना 1/2, यहां कितना 2 पार्टिकल है ना, 2 से मल्टीपल कर दो, बाहर में h कट ओमेगा, है ना। कितना आ जाएगा देखो 1/2, है ना, प्लस 1 h कट ओमेगा, है ना, बराबर 3/2 h कट ओमेगा, है ना, बराबर कितना आ जाएगा देखो 1.5 h कट ओमेगा, है ना। अब हम देखो तो 4 ही पार्टिकल लिए है ना, है ना। अब ये देखो यार 4m का 2 पार्टिकल, है ना, और m का 2 पार्टिकल, देखो तो यहाँ पे 2 पार्टिकल ऑफ मास m, है ना, और 2 पार्टिकल ऑफ मास ऑफ 4m, है ना। कॉन्फ़िगरेशन जो है ये, है ना। अब बच्चों ध्यान देना, देखना ये d है ना, अब एक काम करते c लेते हैं, है ना, c अगर हम d लेते हैं तो इतना आता है ना, c ले लो, c में क्या देखो तो, और एक वन पार्टिकल हैविंग मास m, है ना, एक पार्टिकल जो है यहां रहेगा, है ना, और 3 पार्टिकल्स हैविंग मास 4m, तो क्या होगा 3 पार्टिकल 4m लेना है, तो 2 पार्टिकल 4m यहां ले लो, है ना, और एक पार्टिकल भी यहां पे लो, है ना। तो अब देखो तो एनर्जी निकालोगे ना इसका, है ना, तो इससे अधिक आएगा, देख लेना, हमने करके देख लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ना, ऑप्शन डी, है ना, वो करेक्ट आता है, ठीक है। अब देखो तो अगर ये ऑप्शन ये लेते हो, है ना, 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m, है ना, तो कैसे भरोगे, 2 पार्टिकल यहां पे, है ना, 2 पार्टिकल फिर यहां पे, इसका अगर एनर्जी निकालोगे ना तो उससे अधिक आएगा, है ना। तो सबसे कम एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ना, वो 1.5 h कट ओमेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो इसको मिटा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो ये, एक मिनट रुक जाओ, अगला क्वेश्चन जो है वो एक मिनट मिल नहीं रहा है। हाँ अगला क्वेश्चन देखो तो ये है, ठीक है, 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। इसमें से दिया है ये पॉइंट मास m, ये पॉइंट मास m, है ना। अब देखो तो बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन में देख लेना तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन जो है क्या बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है ना। इसमें से क्या है हम सॉल्यूशन बता देते हैं, क्वेश्चन पता चल जाएगा, कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं पता चल जाएगा। अब दिया एक पॉइंट मास m, अब देखो तो एक पार्टिकल है जिसका मास m है,
ठीक है, क्वेश्चन लिख ही देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट मास m इज कनेक्टेड टू इज कंस्ट्रेंट टू मूव on the inner surface of a paraboloid of revolution x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए जेड, है ना, जहां पे जेड जो है वो जीरो से बड़ा है। when it spirals down the surface under the influence of gravity, the angular speed about the z-axis is proportional to, ऑप्शन दिया है पहला इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, ऑप्शन बी जो है वो जेड, सी जो है वो z-1 और डी जो है वो है z-2। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिए बच्चों, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन में क्या है, एक पॉइंट मास m है ना, एक मास है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है ना, इज कंस्ट्रेंड टू मूव वन इनर सरफेस ऑफ ए पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो मतलब एक सरफेस पे, है ना, वो मूव करने के लिए बाध्य है ना, वो सरफेस जो है पैराबोलॉइड है। देखो तो पैराबोलॉइड इस टाइप से, देखो फिगर जो इस टाइप से, देखो ये इस टाइप से है ना। अब देखो ये पैराबोला हो गया, ठीक है। अब देखो तो वो ना अंदर से जो पैराबोला है ना, वो अंदर से चारों तरफ, उसको बोलते हैं पैराबोलॉइड, है ना। और देखो तो इस टाइप से, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं, देखो इस टाइप से, इस टाइप, है ना। और ये थ्री मतलब ऐसे है, ऐसे सिर्फ नहीं है, इसको बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला मतलब ऐसे, है ना, चारों तरफ से, ठीक है। अब देखो पार्टिकल है तो सरफेस पे जो मूव कर रहा है और नीचे आ रहा है धीरे धीरे, तो अब देखो तो जैसे ही मूव करेगा तो देखो इस टाइप से फिगर बनेगा, तो इस पे ही मूव कर रहा है ना, और पीछे तो नहीं दिख पा रहा ना, है ना। तो ये मतलब पीछे भी है आगे भी, ठीक है। पैराबोलॉइड एक्स वाई कहने का मतलब है कि ये जो है ये मेरा हो गया एक्स, ये मेरा जेड, है ना, और इधर वाई हो जाएगा, है ना। तो ये आगे भी है ऐसे, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो तो सरफेस ऑफ ए पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन, अब इस सरफेस का जो इक्वेशन दिया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए जेड, है ना। सरफेस के ये जो मूव कर रहा है ग्रेविटी के अंडर में नीचे मूव कर रहा है ना। तो धीरे धीरे पहले यहाँ पे, कुछ देर के बाद यहाँ पे आ जाएगा, है ना, कुछ देर के बाद यहाँ पे आ जाएगा, कुछ देर वहां यहाँ पे आ जाएगा, आएगा ना। अब देखो तो आगे बोल रहा है कि
जो इसका जो एंगुलर स्पीड है, सॉरी, द एंगुलर स्पीड ऑफ अबाउट जेड एक्सिस। अब देखो तो अगर ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे, है ना, ये जस्ट ऐसे आ रहा है मूव करते हुए, ऐसे, है ना, ऐसे मूव करेगा, इसका एंगुलर स्पीड जो है ना, वो जेड एक्सिस पे कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो इसको हम आगे देखते हैं। अब बच्चों देखो, ध्यान दो कि अगर ये ऐसे मूव कर रहा है पार्टिकल, तो ये देखो, ये इसको मान लो एस, फिर देखो ये एस, ये एस, देखो तो ये रेडियस जो है धीरे धीरे कम हो रहा है ना, एस चेंज हो। अब जब ये ऐसे मूव करेगा, है ना, तो थोड़ा ध्यान देना, जब ऐसे मूव करेगा तो देखो ये सर्कल है, इसको देखो, ये वाला पार्ट ले लो, ये क्या है मेरा एस, जब मूव करेगा ऐसे, है ना, तो ये चेंज होगा, ये मेरा फाई है, और ये मेरा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको हम बोलेंगे, यही जब ये चेंज होगा तो इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, और फिर एंगुलर स्पीड बोलेंगे, है ना। तो ये मेरा ऐसे चेंज हो रहा है फाई, है ना, तो ये मेरा फाई यहां पे बन रहा है, फाई, है ना। तो फाई डॉट जो होगा वो क्या होगा, ओमेगा होगा, एंगुलर स्पीड, है ना। और देखो तो जब ये नीचे आएगा तो इसका जेड भी चेंज कर रहा है, तो ध्यान करो ये इसको हम किस कोऑर्डिनेट में लिखें, किस कोऑर्डिनेट मतलब सिलेंडर में लिखें, सिलिंड्रिकल में कि स्फेरिकल में कि कार्टेशियन में, है ना। अब यहाँ पे देखो तो एस भी चेंज कर रहा है, फाई भी चेंज कर रहा है और जेड भी चेंज कर रहा है ना। तो देखो ये सिलेंडर जैसा बना हुआ है ना, तो हम इसको लिखेंगे सिलिंड्रिकल फॉर्म में, है ना। इसका क्या लिखेंगे, लैग्रेंजियन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लैग्रेंजियन। ठीक है, अब देखो आप सबसे पहले ना एक काम करो, यहाँ पे देखो इस टाइप से फिगर बन रहा है ना, तो देखो तो ये एस है मेरा, है ना, किसी भी स्टेटस ले रहे हैं, ठीक है, और ये मेरा फाई है ना। अब देखो ये एक्स है मेरा, इधर मेरा क्या है, एक्स है ना। अब ध्यान देना, इधर एक्स है और इधर क्या होगा, मेरा वाई होगा ना, है ना। अब देखो तो ऐसे ऐसे, तो फाई मेरा यहाँ पे होगा, है ना। तो एक्स की तरफ क्या होगा, एस कोस फाई, है ना, एक्स की तरफ क्या होगा, एस कोस फाई, है ना। और वाई की तरफ क्या होगा, थोड़ा ध्यान दो इसे, इधर एक्स की तरफ एस कोस फाई और वाई की तरफ क्या होगा, ये एक्स एस कोस फाई, वाई की तरफ वाई या तो अंदर इधर होगा तो उधर होगा, है ना। तो वाई की तरफ क्या होगा, एस साइन फाई होगा, है ना। अब इसको यहां पुट करो, है ना, तो क्या होगा, तो क्या होगा, एस स्क्वायर बराबर क्या होगा, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, 1 हो जाएगा, और एस स्क्वायर कॉमन है, एस स्क्वायर बराबर ये जाएगा, है ना। हमको डिपेंडेंसी निकालना है जेड और फाई के बीच में, फाई डॉट के बीच में, है ना। और यहाँ पे फाई डॉट जो होगा वही मेरा एंगुलर वेलोसिटी होगा, है ना, वही तो ये क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। अब देखो तो लैग्रेंजियन लिखते हैं किसके फॉर्म में, है ना, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो लैग्रेंजियन, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये खाली ध्यान रखना, एस स्क्वायर बराबर ये जेड, है ना। लैग्रेंजियन क्या होता है, एल बराबर टी माइनस डी, है ना। अब देखो तो एल बराबर क्या होगा, देखो तो टी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, है, एस चेंज हो रहा है तो एस डॉट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो ऐसे फाई भी चेंज हो रहा है ना, तो क्या होगा, एस स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर, है ना। नीचे जेड भी चेंज हो रहा है, जेड भी, तो क्या हो जाएगा, जेड डॉट स्क्वायर, है ना। और फिर पोटेंशियल कितना होगा, मान लो यहाँ पे पार्टिकल एम जी जेड, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यही तो होता है, तो एम जी जेड, है ना, मान लेते हैं ये हाइट पे एम जी, है ना, और फिर जेड, यही तो होगा। हाँ, अब चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब तो यहां पे देखो तो एक काम करते हैं, हमको रिलेशन निकालना है फाई डॉट और जेड के बीच में निकालना है ना। तो काम करते हैं, हम लैग्रेंजियन इक्वेशन निकालते हैं, है ना। अब देखो लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होता है, डेल एल बटे फाई डॉट के साथ निकालते हैं, फाई डॉट, है ना, और फिर बाहर में क्या होता है, डी बाई डी टी, है ना, माइनस डेल एल बटे डेल फाई बराबर क्या होता है 0, ये फाई के साथ में हो गया, है ना। अगर हम
एस के सापेक्ष में निकालते हैं, यहाँ पे हम एस लिखते हैं, एस डॉट लिखते हैं, है ना। अगर हम जेड के सापेक्ष में निकालते हैं तो यहाँ पे जेड डॉट होता और यहाँ पे जेड होता है ना। अब इसको यहाँ पे फॉलो करवाओ, है ना। अब देखो तो डी बटे डी टी रहने दो, डी डेल एल बटे डेल फाई डॉट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो तो फाई डॉट सिर्फ यहाँ पे है, ये मेरे जीरो हो जाए, है ना। तो ये डेल एल बटे डेल फाई डॉट क्या हो जाएगा, देखो तो ये 1/2 m, है ना, और फिर फाई डॉट तो 2 फाई डॉट और फिर एस स्क्वायर, ये तो होगा, 2 कट जाएगा तो क्या होगा, सिर्फ m फाई डॉट एस स्क्वायर, m फाई डॉट और एस स्क्वायर बराबर। अब देखो डेल एल बटे डेल फाई ये निकालोगे तो फाई कहीं पे है क्या, फाई के सापेक्ष में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो फाई कहीं है तो पूरा जीरो आ जाएगा, फिर मेरे क्या आ जाएगा, जीरो, है ना। सिर्फ मेरा ये आएगा तो बराबर क्या होगा, जीरो, ठीक है। चलो अब देखो तो डी बाई डी टी ये क्या डिफरेंशिएशन है ना। इसका उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है ना। जब इंटीग्रेट करते किसी चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, कांस्टेंट होगा। देखो तो एम एस स्क्वायर और फाई डॉट बराबर एक कांस्टेंट यहाँ पे, है ना। अब देखो तो फाई डॉट क्या है मेरा, ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो क्या हो के बटे एम एस स्क्वायर, है ना, ओमेगा बराबर के बटे एम, और एस स्क्वायर के बराबर क्या है, देखो ये जेड, है ना, ये जेड, है ना। देखो तो ओमेगा जो है जेड की पावर पर डिपेंड कर रहा है ना, और कैसे कर रहा है, ओमेगा जो प्रोपोर्शनल है जेड की पावर -1, ऊपर रह जाएंगे तो जेड की पावर -1, ये तो होगा, है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते क्या है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में 1 मिनट थोड़ा सा देखने में अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है 53 नंबर जो पूछा है इसमें से 53 है, कंसीडर ए पार्टिकल, कंसीडर ए पार्टिकल, consider a particle with total energy E, moving in one dimension, in a potential Vx, है ना, as shown in the figure, as
shown in the figure, है ना। फिगर दिया है, देखो तो इस टाइप से दिया है, फिगर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखो आप बना देते हैं, दिया है x, नीचे लिखते हैं, ठीक है, x और इधर b है, v, है ना, और इस टाइप से दिया है। तो बोल रहे which of the following figures best represent the orbit of the particle in phase space, है ना। तो अब देखो, तो फेज स्पेस में जो है ना, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरीज का दिखाना है, ठीक है। तो 4 तो फिगर दिया है ना, 4 तो ग्राफ दिया है, उसको देख लोगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। अब बच्चों ये ध्यान दो, यहाँ पे देखो v और s के बीच में ग्राफ है ना। फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी में क्या होता है ना, मोमेंटम और x के बीच हम ग्राफ बनाते हैं, है ना। तब ग्राफ बनाना है, ये देखो इस टाइप से, मोमेंटम और x के बीच में, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना। देखो तो थोड़ा ध्यान देना, ये मोमेंटम है इधर, ठीक है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना है ना, फिर इस पर ट्रेजेक्टरी बनाना है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान देना, शॉर्ट ट्रिक है इसका, है ना। ग्राफ में हमेशा देखना जहां पे पोटेंशियल कम होगा, है ना, वहां पे मोमेंटम अधिक होगा, जहां पे पोटेंशियल अधिक होगा वहां पे मोमेंटम कम होगा, है ना। सीधी सीधी है, पोटेंशियल अधिक है मतलब वहां पे काइनेटिक एनर्जी कम होगा। देखो तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, p²/2m होता है ना, और p² जो है क्या होगा, 2m काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है वो मोमेंटम। मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल अधिक है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा, मतलब मोमेंटम कम होगा। पोटेंशियल कम है ना, तो तेज से चले तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अधिक होगा, है ना, तो मोमेंटम क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो ये सब, ये क्वेश्चन ना बहुत आसान है, सीधी सीधी ना। देखो यहाँ पे ये करना था, देखो तो यहाँ पे जस्ट अपने आप समझना है कि यहाँ पे पोटेंशियल ये ग्राफ है ना, तो पोटेंशियल ये है, तो जस्ट इसका जो मोमेंटम वो उल्टा हो जाएगा। पोटेंशियल यहाँ पे ये है, जस्ट ग्राफ जो है यहाँ पे खींचे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट ग्राफ को देख कर हम लोग बना सकते हैं ऐसे। देखो तो यहाँ पे ये इधर है ऊपर, ये देखो ऐसे है, तो जस्ट यहाँ पे ऐसे करना है ना। अब देखो तो यहाँ पे पोटेंशियल कम है तो मोमेंटम क्या होगा, उल्टा कर दो ऐसे, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे पोटेंशियल कम है ना, है ना, तो क्या होगा, मोमेंटम ज्यादा होगा, है ना। तो ग्राफ जो इस टाइप से दिखाएगा, है ना, जस्ट इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये, है ना। देखो इसमें से ना एक ही ऑप्शन है जो कि इस टाइप का ग्राफ है, ये है ऑप्शन ये। आप देखो इसको ना, एक काम करो, ये ऊपर में ऐसे है तो ऐसे भी इसको नीचे भी बना दो ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन ये जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान हमेशा रखना, इस जो फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी जो होता है ना, वो मोमेंटम और पोजीशन के बीच बनाया जाता है ना। अब देखो तो उल्टा भी दे सकता है ना, अगर ये दे दे मान लो x और p के बीच ग्राफ दे दे, है ना, और बोल दे v और x के बीच, v वर्सेस x के बीच ग्राफ खींचो, है ना, तो क्या करोगे, ग्राफ का जस्ट उल्टा कर देना। अगर यहाँ मोमेंटम अधिक है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे कम है यहाँ पे क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आगे देखते हैं और क्वेश्चन, ठीक है।